दफ़ा सीनेट में कारकुनों को ज़्यादा तरजीह दी है। क्या ये जो इलेक्शन में 62 लोगों को दी थी उसका कोई नेमल बदले, क्या चक्कर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कारकुनों का ख्याल रखती है। पहले भी आपको याद होगा जब सेनेट की दी गई थी टिकट्स, उस वक्त भी कारकुन थे और उसमें बहुत सारों के मैं नाम भी ले सकता हूँ, इस दफ़ा भी हैं। तो ये सबका सबको मिलाया जाता है और जो बाअसर लोग हैं उनकी भी अहमियत होती है, लेकिन जो भी बाअसर हैं वो भी पार्टी की वजह से ही हैं और इसी वजह से हम लोग जीतते भी हैं और फिर असम्बलियों में आते हैं। अच्छा साहब, काबीना आपकी पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, दूसरा मरहला कब होगा? और उसके अलावा कुछ वज़ीरों पे कुछ तनकीद भी हो रही है कि उनको इस तरह से मैदान में लाया गया कि वो उसकी शायद अहल नहीं थे, तो इस हवाले से आप क्या कहें? अच्छा, इसी में ऐड कर दें शाह साहब कि वज़ीर इत्तेलात की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखें, ये जो लीडरशिप है ये उसकी तरफ से टास्क दिए जाते हैं। जितने भी एमपीए हैं वो सब एलिजिबल हैं और फिर इसमें से कुछ लोगों को ज़ाहिर है कैबिनेट में सब तो नहीं आ सकते, एक लिमिट है, तो फिर उसमें मौका दिया जाता है। और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो भी लीडरशिप की तरफ से ही दिए जाते हैं कि वो जाके अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो अब सभी अहल हैं, सभी काम करेंगे और सभी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। ये बताइएगा शाह साहब, ये बताइएगा क्या उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा है। कल आसिफ अली जरदारी के सिलसिले में उसने अच्छी बातें की और एमपी पाकिस्तान के एमपीएस उनके सेक्रेटरी प्रपोजर हैं। क्या समझते हैं फैसल वाला आज़ाद है, वो किस तरह जीतेगा? उसको अगर वोट आपकी मदद के बगैर वो जीत नहीं सकता। इसमें इजाफी ये है कि उसके क्योंकि उनका आदत पूरा नहीं है, कुछ वोटों की कमी, वो कहाँ से पूरा करेगा? मुमकिन जी सियासी बात भी कह दिया उन्होंने आसिफ अली जरदारी से। देखें, फैसल वाडा साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और अगर उन्होंने सियासी बाप कहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और वो प्रेसिडेंट साहब की शफ़क़त सबके साथ है। आपको पता है कि वो मफाहमत के बादशाह हैं और वो सबसे शफ़क़त से पेश आते हैं और अगर फैसल वाडा साहब उनको सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है और उन्होंने भी उन्हें अपना बच्चा ज़रूर कहा है और वो सबसे प्यार करते हैं। शाह साहब आपके लिए मशहूर भी है और हमने देखा भी है, तो आप किसी की दिल आज़ारी नहीं करते। जब भी कोई असेंबली में सवाल होता है तो आप कहते हैं बहन आप भी सही हैं, सिंध हुकूमत भी गलत नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब आप सीनियर थे और उसकी जगह ये बातें बाहर आवाम में हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम ये कह रही है कि सीनियर वज़ीर के तौर पर अगर होना चाहिए था मेरिट पर तो वो नासिर शाह को होना चाहिए था, शर्जील मेमन को नहीं होना। आवाम की बात कर रहा हूँ, मेरी शर्जील मेमन से दुश्मनी नहीं है और आपसे भी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप क्यों नहीं सीनियर वज़ीर बने? और आजकल आप ज़रा उखड़े से दूर से रहते हैं, महफिलों में ऐसे लग रहे हैं जैसे अजनबी से आते हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है और शर्जील मेरा भाई है और वो बिल्कुल अहल है और उसने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और ये लीडरशिप का फ़ैसला है, इसमें कोई किसी को वो करने के लिए मैं ना उखड़ा हूँ ना इधर उधर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और आपके साथ हूँ।